गुरु भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं ह्रीमासुतं शोकविनाशिकायकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए सखा सहित भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हर बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरवो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मही हरहु कलेश विकार। विघ्न हरण मंगल करणो हरि श्री गणपति महाराज। हर प्रथम निमंत्रण आपको पूरन करियो काज। हंस वाहिनी सरस्वती माँ हर बीड़ संभालो हाथ। हर काव्य ललित सुंदर बने कंठ विराजो आए। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि समनव निरंबर धारिणी। हर छवि बदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृद हंसनी। धन श्याम धन गोविंद मनो आनंद निवासनी। और घन श्याम धन हित चात की धन श्याम जन हित औरनी। राधा तू बड़ी स्वामनी हर कौन तपस्या की। और तीन लोक तारण तरण सो तेरे आदि। मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखारो द्रुमहेश्वरा। पात्रे पात्रे देवानां वृक्षराजय नमो नमः।
नमो गुरुवे नमः। मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवता भ्यो नमः। कुल देवता भ्यो नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज बड़ा ही शुभ मंगल दिन है। जैसा कि कुछ बताने से मतलब नहीं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आज इतने दिन से हम लोगों की यही आशा थी, इंतजार था कि कब प्रभु हमारे राम अपने मंदिर में विराजमान हो। आज कितना शुभ अवसर है कि आज उधर रामलला की तो अभी पूजा प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आज कितना इतना ही सुंदर दिन, और आज यहाँ भगवान की पावन कथा चल रही है। वही राम कथा का वर्णन किया जा रहा था, तो इसलिए सभी लोग बड़े भाव से भगवान का स्वागत करेंगे। प्रभु से यही विनती करेंगे कि हे नाथ, अब से आशा हमारी लगी हुई थी, आज पूर्ण हुई है। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से भगवान का भजन करिए और प्रभु का स्वागत करिए। कहना क्या है? अरे सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। और जैसे आज अयोध्या की किस प्रकार से सजावट है, तो उतना हम आप नहीं कर सकते हैं, ये संभव की बात नहीं है। वहाँ देश भर मिलकर सजावट किया है, लेकिन हम आप मन से जरूर सजावट कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर करते हुए और झूमते हुए कहना है, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन, जय हो, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जय झूमते हुए बड़े भाव से। और कहना क्या है? चलते रहिए, चलते रहिए। संसार अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया, लगी कुटिया,
लगी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। सजी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। कुटिया भी दुल्हन सी जय हो। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगी कुटिया लगी कुटिया लगी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। सजी कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं। जय जय बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, चलते रहिए मीठा मीठा। देखो त्रिपाठी जी, चलते रहिए, बंद मत करिए, मीठा मीठा। अगर आज कितने खुशी की बात है बताओ, है खुशी की बात? अगर मान लीजिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अगर ये पर्व अगर अन्य बिरादरी में आया होता तो फिर देखने लायक दृश्य रहता ना। तो हम आप शांति से क्यों बैठे हैं? आज तो खुशी का मौसम है, खड़े होकर के सभी लोग झूमते हुए खड़े हो जाइए, तभी आनंद आएगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा और सभी झूमते हुए कहना है, लगी कुटिया लगी कुटिया लगी कुटिया हे दुल्हन से अवध में राम आए। लगी कुटिया हे दुल्हन से अवध में राम आए। सभी लोग झूमते हुए तभी आनंद आएगा। राम आए। जय हो। जय जय। क्या बताएं हम, चलते रहिए, बंद मत करिएगा। देखो आज अभी लाइव चल रहा था, सभी लोग देखे होंगे, हम भी देख रहे थे। बड़ी से बड़ी हस्ती आज अयोध्या में आकर के और वो झूम गई है। 5000 वर्षों से यही दिन का इंतजार था कि मेरे प्रभु
कब आएंगे? इसलिए शर्म करने की कोई बात नहीं। भगवान के दरबार में जो झूमता है फिर उसे किसी के आगे झूमना नहीं पड़ता है। और प्रभु का कैसे हम स्वागत करते हैं? पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, जय हो। बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो, जय हो। क्या कहना है? बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों में, अवध में राम आए हैं। अभी दुल्हन दुल्हन की अवध में राम जय। चरणों को, अवध में राम आए। जय हो सभी लोग। और क्या कहना है? उमड़ी आई मेरी आँखें, उमड़ आई मेरी आँखें, दे अपने सरकार को। उमड़ आई, उमर आई आती है, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन, जय हो। हुई रोशन गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, अवध में राम आए हैं। सजा दो हर दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। रोशन की गलियां, अवध में राम आए हैं। रोशन की गलियां, अवध में राम आए हैं। और भैया चलते रहिए। देखो भैया, इधर तो अपना कार्य पूरा हो रहा है। त्रिपाठी जी आप भी दिखा दीजिए कि हम भी हिंदू हैं, सच्चे हिंदू। इसलिए सभी लोग थोड़ा झूम दीजिए, आनंद आएगा भैया। शर्म की बात नहीं है इसमें। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, जय। अवध में राम आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं।
हे स्वामी अब यही प्रार्थना है कि इतनी करनी मशक्कत के बाद आप आए हो तो फिर तुम आकर फिर नहीं जाना, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। कुटिया दुल्हन से अवध में राम आए हैं। कुटिया दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। राम आए लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए। बोली रामचंद्र भगवान की। आज बढ़ जाए, आज तो सबसे खुशी का दिन है। संसार में इतनी खुशी उस दिन मिली थी जिस दिन देश हमारा आजाद हुआ था, लेकिन सत्य बात यही भैया कि उस दिन देश आजाद नहीं हुआ था, देश आज आजाद हुआ है। आजादी उसी को कहते हैं हम अपना मकान बनवाएं और उसमें रहने ना पाएं, तो क्या वो आजादी है? वो आजादी नहीं है। लेकिन वास्तविक आज हमारा देश आजाद हुआ है। आज प्रभु अपने जन्मभूमि पर विराजमान हुए हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी मिलकर के प्रभु का यहीं से ध्यान करेंगे और ये भाव रखेंगे कि आज हम यहाँ जनखत में नहीं हैं, हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में बैठे हुए हैं माँ सरजू के तट पर और प्रभु का ध्यान करते हैं। किस प्रकार? आइए छोट बढ़िया सुंदर सा कोई सरल स्तुति भगवान राम जी का करेंगे जो आप सब लोग हमारे साथ में भी बोल सकते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुणम। अवकांज लोचन कंज मुख कर कंज पद जारुणम। लोचन कंज मुख कर कंज पद जारुणम। कंदप अग
अगणित अनेक छवि संकल्प अगणित अनेक छवि नवनीत नीरज सुंदरम जय हो नवनील नीरज सुंदरम कंदर्प नीरज सुंदरम पठ पीति मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दीने सीतानव दैत्य वंशनि कंदनम भजो देनो बंधो दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम रघुनंदन आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम आनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम आनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम तेरे मुकुट कुंडल तिलक चार तेरे मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषण कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषण आजान भुज सरताप धर आजान भुज सरताप धर सजाम खड़े दूषणम आजान भुज सरताप धर सजाम खर दूषणम यति वदित तुलसी दास शंकर शेष मनु मनोरंजनम तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम कंज निवासी कामदे गगनम मम हृदय गंज निवास कर कामाद खल बल गंजनम मन लाहि राचय लाहि शोभन सहज सुंदर सामरो जय हो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत गावरो
स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशेष सुन सिय यह हर्षित लीन। भात गौरे अशेष सुन सिया सहित ही हर्षित यले। श्री भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली कुल से भवानी। पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली कुल से भवानी। पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। रामा जानि गौर अनुकूल सियहि हरसि न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बामयंग फड़कन लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज की जय हो। सदगुरु भगवान की जय हो। आज क्योंकि आज बस वही मन कर रहा है कि केवल भगवान का देखो चाचा, कितने वर्ष के बाद देश आज आजाद हुआ। आजाद उसी कहते हैं जब अपने घर को मनुष्य पहुंच जाए तभी वो आजाद माना जाता है। और आज भगवान अपनी यथा जहां उनका स्थान होना चाहिए उसी जगह पर स्थापित हो गए। आज हम लोगों के लिए बड़ी ही हर्ष की बात है। तो आए भगवान की पावन कथा की तरफ चलने से पूर्व क्यों सूचना एक बताना है। अभी जब संध्या कालीन की आरती होगी तब जैसा कि हमने पहले ही बताया था, अपने अपने घरों में तो दीपक सब लोग जलाते ही हैं, जलाएंगे भी, लेकिन आज सभी के हाथों में एक दीप जरूर होना चाहिए। क्योंकि आज उत्सव का जब राम जी सरकार लंका को जीत करके और अयोध्या को आए थे तब नगर के लोग वहां पर दीपक जलाया, यानी अयोध्या नगरी दीपक से सजाई गई। जब हम आप दीपावली मनाते हैं तो दीपावली का पर्व तभी से शुरू हुआ था कि लक्ष्मी जी यानी लक्ष्मी सीता मैया और प्रभु राम विष्णु, गणेश जी तो हर पूजा में श्रेष्ठ हैं। कोई भी आप पूजा करें, चाहे छोटा या फिर बड़ा, गणेश जी प्रधान देवता है। तो गणेश जी की तो पूजा होती हुई है, लेकिन हम आप दीपावली में किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी और गणेश और विष्णु की पूजा की जाती है। तो आज एक समझिए कि दीपावली ही है, क्योंकि भगवान आज पुनः यथा उस स्थान पर पहुंच गए। अब जब तक ये संसार रहेगा प्रभु राम अपने दरबार में विराजमान रहेंगे। तो आज एक हिसाब से ये दीपावली ही है, इसलिए आज सब लोग बड़ी खुशी मनाएंगे और अच्छा सभी लोग भोजन भी बना करके, पकवान बना करके अपने आप खा लीजिए। चाहिए तो सबको खिलाना, एक दूसरे को होता नहीं है,
होली में देखो सबके यहाँ सब कुछ बनता है, लेकिन एक दूसरे के घर जाता है तब उसको कुछ खाने खिलाते हैं। तो आज तो वही दिन है कि सबको तो आज यहीं पर एक दूसरे को और जो भगवान राम के उत्सव में दीपक जलाएंगे, ये प्रमाण है कि भोले बाबा ये जो जनखट ग्राम में विराजमान हैं, जो भगवान भोले बाबा सबको सब कुछ देंगे। कहना है कि जल के चढ़ाए से यमलोक से बचाई लेत, और चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कही देता है। चावल के चढ़ाए से 14 लोक बख्श देते हैं, और दीप के दिखाए से दीप 7 दे देते हैं। 7 दीप है ना, 7 दीप जो भगवान के सामने भोले बाबा के हो या फिर कोई देवता के पास हो जिसको आप इष्ट मानते हो, यदि उनकी आरती करेंगे आपके घर में कभी दरिद्र का वास नहीं होगा। ये प्रमाण है कि जहां दीपक प्रतिदिन अपने घर में जलता है उस घर में दरिद्र नहीं आता। दरिद्र का होना ये मतलब नहीं कि हम गरीब हों तो दरिद्र हो जाए। ये गरीब दरिद्र नहीं होता है। दरिद्र उसको कहते हैं जो मन से दरिद्र हो। भागवत जी में बताया गया, भागवत जी में या कोई भी आप कथा करवा रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं भैया, राम कथा का प्रमाण है कि जितना एक अपनी पुत्री के विवाह में धन लगता है उतना ही कथा में धन लगाना चाहिए। लेकिन ये कहते नहीं हम यथाशक्ति पूजा कर रहे हैं। यथाशक्ति का ये मतलब नहीं है आपके पास 10 लाख की संपत्ति है और उसमें से 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हम यथाशक्ति दान कर रहे हैं। क्या आपकी उतनी शक्ति, आपकी उतनी ही औकात है 10 रुपए की? भगवान के सामने कंजूसी जो करता है वही अगले जन्म में दरिद्र हो जाता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। और ये बड़े भाव से सभी लोग झूमते हुए श्री ठाकुर जी से वंदना करेंगे और उपरांत कथा पर चलेंगे। और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। किसके सहारे हम आप चलते हैं? बताओ किसके सहारे? और मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, और घनश्याम मुरलिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, ओ घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। जय जय बोलिए सामने सरकार की जय हो।
और प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरा बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु मैं तुमको जाऊँ कहाँ, तुमको छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो वान परा द्वार तेरे, जय हो। ओ मैं तो आन पड़ा द्वार तेरे, धन श्याम मुरलिया वाले, मैं तो आन पड़ा हूँ घर तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा मेरे तेरे, धन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया। जय हो। बोली सामने सरकार की, राधे रानी सरकार की। मैंने जन्म लिया जग में आया प्रभु, जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया, तेरी कृपा से तन पाया। और तूने किए उपकार घनेरे, तूने किया उपकार घनेरे, धन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा मिले रे, धन श्याम मुरलिया वाले। बोले सामने सरकार की, जनक महाराज की, जनक दरबार की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। धन श्याम मुरलिया वाले, ओ घन श्याम मुरलिया वाले। धन श्याम मुरलिया वाले, घन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, धन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। जय हो। और प्रभु मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना
कब से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, बरस रहे। अब छाए घन घोरे अंधेरे, अब छाए घन घोरे अंधेरे, घन श्याम मुरलिया वाले, घन घोरे अंधेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सिया राम धनुया वाले। जय हो। सिया राम धनुहिया वाले, प्रभु राम धनुहिया वाले, सिया राम धनुहिया वाले, सिया राम धनुहिया वाले, प्रभु राम धनुहिया वाले, प्रभु राम धनुहिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सिया राम धनुषिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले। जय जय हरि बोल। घनश्याम मुरलिया वाले, घन श्याम मुरलिया वाले। और कहना क्या प्रभु, प्रभु आ जाओ, 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 प्रभु आ जाओ। अब मुझको और ना तरसाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, अब मुझको ना फिर तरसाओ। अरे काटो हो काटो जन्म मरण के, काटो काटो जन्म मरण के, गुरुदेव सवरिया मेरे। अब काटो जन्म मरण तेरे, घन श्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, घन श्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले। ओ तेरे राम धनुहिया वाले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम धनुहिया वाले। जय हो।
हो जिस दिन से दुनिया में आया मैंने पल भर भी चैन को न पाया। जिस दिन से दुनिया में आया पल भर चैन नहीं पाया। और सही कटों का धान सही कष्टों का हर भार घनश्याम मुरलिया तेरा कोई न सहारा मुरलिया वाले मेरा कोई न सहारा घनश्याम मुरलिया वाले मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम मुरलिया वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जनखत नगरी की जय हो। क्योंकि जनखत कन्नौज जो है कन्नौज में एक से एक ऋषि यही उनका आश्रम बना है। जनखत आप लोगों का भी जीवन धन्य है जो जैसे कन्नौज जैसे शहर में आप जन्म लिए हो। क्योंकि हमारे यही कन्नौज के देखिए ऋषि राज जो थे श्रृंगी ऋषि महाराज उनका आश्रम यही था। श्रृंगी ऋषि के ही द्वारा महाराज दशरथ जी ने यज्ञ करवाया था और उसी यज्ञ के प्रभाव से ही महाराज दैत्य कुल के थे राजा बलि, तो उनकी आज पूजा हो रही है। कहते भगवान के चरणों में जो जिसके पास है समर्पण कर सकता है। ये चीज नहीं है कि भगवान के चरणों में केवल धन ही दिया जा सकता है। आपके पास जो ज्यादा हो वो भगवान को समर्पण कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि केवल रुपये पैसा नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास दुख ज्यादा हो तो दुख भी भगवान को अर्पण कर दीजिए, आपके जीवन से दुख चला जाएगा। कहते हैं कि हमने ये प्रमाण देखा है कि भगवान जिसके ऊपर कृपा एक बार कर देते हैं सदैव उनका जीवन धन्य हो जाता है और उन्हीं के कृपा से ये संसार चलता है। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद करेंगे क्योंकि आज बड़े भाग्य से भगवान की कथा को सुनने को मिलता है। सबके बस की बात नहीं है कि भगवान की गाथा सुन ले, तो इसलिए आप सबसे भाग्यशाली तो यही हुए कि भगवान की कथा में आप लोग समय का दान दे रहे हैं। और कहते हैं कि पूजा में तन मन और धन जब तीनों लगाया जाता है तब पूजा हो सकता है। तन यानी शरीर, शरीर से कोई काम नहीं करोगे, कितना भी पैसा आप ले आओ और यहाँ हमारे
इस जनक सेवा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी को दे दीजिए। ये दे दिया हमने, 2000 रुपये आपको दे दिया। और सामान लेना है तो जब तक जाएंगे नहीं तब तक सामान नहीं आ सकता ना। तो इसलिए तन पहले शरीर से मेहनत करना चाहिए। कोई काम हो तो उसमें शरीर से सहयोग करना चाहिए। और फिर धन, फिर अगर आपने तन लगा दिया कि हम भाई अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं, और जब तक धन नहीं देंगे तब तक कोई सामान नहीं आ सकता है। तो तन और मन, मन और धन, फिर उसको मन से जब कार्य करेंगे तभी कोई कार्य संभव है। इसलिए ये मेहनत जिन लोगों ने किया है, कितनी मेहनत किया है, एक आदमी को जोड़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। जब आप किसी को जोड़िए तब उस पर आप जान पाएंगे। इसलिए हमारे जो ये सेवा ट्रस्ट सेवा के पदाधिकारी हैं, उनको हम दिल से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, सदैव इनके जीवन में ही आनंद रहे। और देखिए, त्रिपाठी जी का तो हम विशेष आभारी भी हैं, और इनका सहयोग तो सभी का है भाई। बिना सहयोग का कोई आयोजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अकेला कोई करवाता है आयोजन तो उसको भैया अभिमान आ जाएगा कि इसको हमने करवाया है। हमारे सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि राम मंदिर तैयार करवा देती, लेकिन जनता से क्यों वो चंदा सहयोग मांगा कि उस मंदिर में सबका अंश लग जाए और सबका अधिकार हो जाए कि हाँ, हमने इसमें सहयोग किया है। इसलिए अभी तक तो अब जैसा सिस्टम हो ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन खर्च तो चल ही रहा है, खर्चा लगता है हर प्रोग्राम में। आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे फिर ये प्रोग्राम कैसे भव्य और बनेगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने में तन मन धन तीनों लगते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, सतगुरु भगवान की जय हो। तो आइए, कल प्रभु राम जी का विवाह हुआ और अपने जनक जी ने अपने मंत्री सदानंद जी को भेजा, कहा कि जा करके आप अयोध्या को महाराज दशरथ जी के पास चले जाओ और ये मेरा पत्र दे आओ। बड़े भाव से सदानंद जी महाराज गए और फिर देखिए, आप सब लोग तो खैर में नहीं गए होंगे, जो जनकपुर गया है वो जनकपुर का एक रिवाज देखा होगा। अगर जैसा हम चंदन लगाए हैं, हम नहीं, हमारा तो दूसरी संप्रदाय का चंदन है, ये बिटिया जैसी लगाई है चंदन, दो सफेद बीच में लाल। अगर लगा चंदन देख ले जनकपुर में तो अपना संबंध बना लेते चाचा। हम गए हैं, देखा है। और अगर आपके मस्तक पर त्रिपुंड है तो आपको जीजा कहेंगे, पहुना कहेंगे, यानी नाम नहीं कहेंगे, भैया नहीं कहेंगे। और आज भी हमारे अयोध्या को महारानी जनक दुलारी जी का रिश्ता लेकर के आज भी चलते हैं। और आज उन्हीं का विवाह जयमाल हुआ, और जयमाल के बाद अब तो खैर में जयमाल दूसरी तरह, जैसे 9 प्रकार के विवाह होते थे, गंधर्व विवाह होता था, तो अब तो यहाँ भी वही शुरू हो गया।
लेकिन सदानंद जी जा करके जब पत्र को देते हैं, महाराज दशरथ जी ने उस पत्र को पढ़ा और बड़े आनंदित होकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया। क्योंकि कहते हैं कि जब तक कोई कार्य किया जाए और पुरोहित को न बुलाया जाए, अब तो चाचा पुरोहित नहीं रह गए, अब तो हो गए उपरोहित, और पहले होते थे पुरोहित। हमने पहले कल ही कथा सुना दी कि हम बुजुर्गों से ज्यादा बात नहीं लड़ाते हैं, क्योंकि बुजुर्ग हमसे हमेशा श्रेष्ठ ही हैं। लेकिन बता रहे हैं कि अब उपरोहित हो गए। पहले कौन थे? पुरोहित थे। पुरोहित का मतलब होता है जो हमारे जीवन में कुछ कमी हो उसकी पूर्ति कर दे। अब तो उपरोहित हो गए, यानी यजमान से अपने ऊपर वो चलेंगे। अब उसका खत्म हो रहा है रिवाज। अब पंडित जी हैं, ऐसा हमारे वेद में शास्त्र में बताया गया है कि यदि ब्राह्मण है और उसका सूना मस्तक देख लिया जाए तो गौ हत्या का दोष लगता है। जितना दोष गाय को मारने पर दोष लगता है, उतना ही ब्राह्मण का सूना मस्तक देखकर लग जाता है। ब्राह्मण के अपने 6 कर्म खुद के बनाए गए हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। और अब इस संसार में कोई वेद नहीं पढ़ाना चाहता है। अब एडमिशन होगा तो इंग्लिश मीडियम में होगा, है नहीं? कोई संस्कृत पाठशाला में पढ़ाना चाहता है। ये हमारी देववाणी है, यानी देवताओं की भाषा है, और इसी को हम आप भूल रहे हैं धीरे धीरे करके। और इसका दंड मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। अब हम गए थे हरियाणा, भिमानी स्टेशन एक पड़ता है, वहीं गए थे एक अनुष्ठान करवाने। वहां पति पत्नी थे और एक पुत्र एक बहू, यानी 4 आदमी थे घर में। और चारों आदमी अलग अलग जगह रहते थे। उनका लड़का दिल्ली में काम करता था, बहू उनकी हरियाणा में काम कर रही थी, और वो चाचा जी थे वो दुकान किए हुए थे, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कहीं दूसरी जगह रहते थे। अब बताइए इस धन से क्या मतलब है? हम आप कोई भी हो अपने परिवार के लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात इतना चाचा अपने परिवार के लिए हम आप मेहनत करते हैं, और परिवार ही साथ में ना रहे तो फिर उस धन से क्या मतलब है? तो संसार इसीलिए लोग भूल रहे हैं, क्योंकि भगवान में लौ नहीं लगाते हैं। आज भगवान कथा आएगी, विवाह हुआ राम जी का, राम जी सरकार अयोध्या को आए। अयोध्या में महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र यानी राम जो है वो राजा बनने के समय आ गया है, इसलिए अब इसका राज अभिषेक कर दिया जाए। तो वहां कारण तो बहुत बताए गए हैं, लेकिन एक कारण आप सभी लोग कहते हैं, आज कैकेयी को सभी दोषी मानते हैं ना। कैकेयी मैया को सभी दोषी मानते हैं कि कैकेयी ने राम को वनवास दिला दिया। ऐसे सभी लोग समझते, हम भी पहले समझते थे, लेकिन जब हमने ध्यान दिया तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर प्रेम करते थे राम से तो वो कैकेयी माता थी। कौशल्या से भी ज्यादा वो प्रेम करती थी, अपने भरत से ज्यादा राम को मानती थी। लेकिन
राम जी जब राज तिलक की तैयारी होती है तो राम जी सरकार मन में विचार करने लगे कि अगर आज यहाँ एक कारण बन रहा है, राम जी ने विचार किया मन में, यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो जिस कारण से मेरा अवतरण हुआ है, जिस कारण से हम पृथ्वी पर आए हैं, वो हमारा कार्य अधूरा रह जाएगा। एक कारण हम आपको प्रमाणित करेंगे। उन्होंने राम जी सरकार ने भगवान ने माता सरस्वती जी का ध्यान किया, कहा हे मैया, कहने लगे कि हे माता अब तुम ही मेरी सहायता करो। राम जी सरकार ने मैया सरस्वती जी का ध्यान किया और कहा हे मैया अब तुम मेरा सहायता करो, क्योंकि यदि मैं राजा बन गया तो मोह माया के चक्कर में मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य नहीं कर सकता। सरस्वती जी ने सोचा अब क्या करें। सरस्वती जी मैया जा करके मंथरा के मस्तक पर सवार हो गई। आप लोगों ने सरस्वती माता की आरती पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बैठ मंथरा दासी रावण मार दियो। लिखा है कि बैठ मंथरा दासी रावण मार दियो। क्या मंथरा ने मारा था रावण को? रावण को मंथरा ने नहीं मारा था, लेकिन माता सरस्वती जी विराजमान हो गई मंथरा के ऊपर और मंथरा से वो पाप करवा डाला। और उसमें दोषी कौन बनी? मैया कैकेयी। एक बार की बात है, राम जी सरकार जब छोटे थे तो एक दिन बड़े प्रेम से मैया माता कैकेयी ने राम को भोजन करवा रही। भोजन करवाने लगी। अब मैया कैकेयी बड़े भाव से राम जी सरकार को भोजन करवा रही। राम जी ने कहा कि ये मैया आज क्या तुमसे हम कुछ मांगे दोगी? तो कैकेयी ने कहा हे पुत्र, हे राम, तुम जो भी मांगना चाहते हो वो मांग सकती हो, जो भी मांगना चाहते हो। राम जी सरकार कहने लगे कि हे मैया फिर बात पलट मत जाना अगर मांगूंगा तो। कहने लगे, कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, अगर तुम मेरे प्राण मांगोगे तो मैं खुशी खुशी तुमको दे दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूं कि यदि संसार में प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है तो मैं अपने प्राणों को भी आपको दे सकती हूं। राम जी ने कहा मैया प्राण मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि प्राण कोई कठिन नहीं है दंड। प्राण निकल गया, संसार से छूट गया। हे मैया मैं जब समय आएगा तब मांगेंगे। और हे मैया प्राण आपके नहीं मांगूंगा, क्योंकि प्राण मृत्यु एक बार आती है। मैं वो चीज मांगूंगा जो तुमको रोज मरना पड़ेगा। सबसे बड़ा अगर संसार में दुख है तो वो है कलंक का। मनुष्य हर चीज से निपट सकता है, लेकिन जब उसके मस्तक पर कलंक आ जाएगा तो उसका जीना दुर्लभ हो जाएगा। और आज राम जी सरकार पहले तो सरस्वती मैया जी का ध्यान किया और फिर मैया कैकेयी के पास गई और कहने लगे हे मैया आपको बात याद है जो आपने मुझे वचन दिया था? आज वो वचन पूरा करने का अवसर आ गया है।
मैया कहने लगे कि बताओ राम क्या मांगना चाहते हो। राम जी सरकार ने मैया कैकेयी से कहा कि हे मैया, मैं मांग रही हूं कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हो जाए और आपके ही द्वारा मुझे 14 वर्ष का वनवास होना है। तो इसलिए मैं आपसे विनती कर रही हूं, करता हूं कि हे मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए। राम जी सरकार ने जो ही ये कहा, कैकेयी मैया कहने लगी, हे राम, तुम अपने मैया से भी कह सकते हो। राम जी ने कहा, नहीं मैया, अगर इस संसार में मेरी कोई सहायता कर सकता है वो आप हो, आप ही कर सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 2 वरदान अभी मेरे पूज्य पिताजी के पास बाकी पड़े हैं और वही वरदान जाकर के आप मांग लीजिए। एक मुझे 14 वर्ष का वनवास हो जाए और दूसरा भरत को राज तिलक हो जाए। मैया कैकेयी ने तो कहा, राम तुमने बहुत संसार में जो मांग लिया है इसके बराबर कुछ नहीं, लेकिन ठीक है हे पुत्र, हे राम, अगर तुमको इसमें सुख है, तुम्हारे सुख के लिए मैं ये दुख भी उठाने के लिए तैयार हूं। और मंथरा के सर पर सवार हुई। मंथरा के द्वारा महाराज दशरथ कैकेयी मैया के मति को भ्रम कर दिया और कैकेयी जी ने दशरथ जी से बस वही 2 वरदान मांग लिए। एक, राम को राज तिलक मिले और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। महाराज कह रहे हैं काकभूषुंड जी कि जिस समय इस वरदान को महाराज दशरथ दिया उसके बाद मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अयोध्या के कण कण सब रो रहा है। राम जी सरकार जिस समय वन के लिए चलते हैं पक्षी सब रो रहे हैं, सरजू मैया रो रही हैं और पूरी जनता सब त्राय त्राय कर रही है कि हे राम तुम जा रहे हो, मेरे प्राणों को लेकर के जा रहे हो, अब मैं किसके सहारे रुकूंगा, किसके सहारे। लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए, कहा भैया मैं आपकी सेवा के लिए चल रही हूं। भैया सीता जी भी तैयार हो जाती हैं। राम, लक्ष्मण और सीता मैया सब लोग वन के लिए चलते हैं। महाराज दशरथ जी ने अपने मित्र को बुलाया, सुमंत जी को बुलाया और कहा, हे भैया तुम राम और लक्ष्मण को नगर का दर्शन करवाते हुए वापस ले आना, क्योंकि ये राम और लक्ष्मण नहीं है, मेरी आंखों के दोनों तारे हैं। अरे राम लक्ष्मण की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिस समय महाराज जनक पूछेंगे कि मेरी पुत्री बर्बाद क्यों गई, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह उठाऊंगा, मैं उस चीज को सोच रहा हूं और मेरे प्राण ना निकल जाए कहीं राम के इंतजार में। आज प्रभु जी बैठ करके रथ पर चलते हैं और सब प्रजा भी जा रही, कह रही है कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, जहां आप रहेंगे मैं वहीं पर रहूंगा। राम जी सरकार चलते हैं और मैया गंगा जी के तट पर पहुंचे। होता क्या है, थोड़ी दूर के बाद राम जी सरकार रुक जाते हैं। रात्रि हो गई, सब जनता समेत सब जनता आराम कर रही। प्रभु रात को ही उठे पर बैठ करके और फिर आगे चली जाते हैं। जनता सब यही छूट जाती है बीच में।
राम जी सरकार चलते चलते यमुना गंगा जी के तट पर पहुंचे। सुमंत जी कहने लगे कि हे राम, तुम्हारे पिता ने कहा था कि नगर दिखाए लौट पुन लई हो। राम जी ने कहा कि हे मान्यवर, आप जाइए, क्योंकि इसमें पिता की भलाई है। धिक्कार है वो पुत्र जो अपने पिता के वचनों पर अटल ना रहे। प्रभु धीरे धीरे गंगा जी के किनारे पहुंचे और महाराज राम जी सरकार गंगा के तट पर कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। जय हो। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहा ये तुम्हारो मर्म मई जाना, कहा ये तुम्हारे मर्म मई जाना, कहा ये तुम्हारे मर्म मई जाना। जय हो। मांगी नाव न केवटिया, कहा ये तुम्हार मर्म मई जाना, कहा ये तुम्हारे और कहा प्रभु चरण कमल रज अहु सब कवि, चरण कमल रज मानुष करण मोर कछुआई, मानुष करण मोर सुहाई। जय हो। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न न आओ। हे भैया, बाबा संकेत में कहते हैं कि राम जी ने नाव मांगी न आओ, केवट से नाव को मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि केवल राम जी खड़े हुए और केवट दूर से कह रहा है, बुलाया नहीं, लेकिन राम जी के मन की बात को जान गया। मरम तुम्हार, हे प्रभु, तुमको गंगा के उस पार जाने की लालसा है, इसलिए फौरन नाव लेकर के आया और विनती किया प्रभु से कि हे राम, मैं आपकी बहुत सी महानता सुन चुका हूं। कैसे? कहने लगा, प्रभु मैं आपकी बड़ी महानता सुन चुका हूं, क्योंकि छुआत शिला भई
नारी सुहाई छुअत सिना भई नारी सुहाई बाहन देना अट कठिनाई बाहन देना काट कठिनाई धरनी मुन धर नी होई जाई तरनी मोने घर में हो जाई पाठ पर मोरी नाव उड़ाई बात पराया मोरे नाव उड़ाए बात पराया मोरे नाव उड़ाए केवट राज ने राम जी से कहा, प्रभु मैं आपकी महिमा जानता हूं, क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी हो गई। इसलिए हे प्रभु यही प्रतिपालो सब परिवार और नहीं जानो कछु औरो कवारू। हे राम, हे प्रभु, बस एक ही आसरा है मेरे परिवार चलाने का, यही नाव दिन भर चलाता हूं और चला करके जो धन अर्जित होता है उसी से अपने परिवार का मैं पालन करता हूं। इसलिए प्रभु एक काम करवाना पड़ेगा। राम जी सरकार ने कहा, भैया क्या? कहने लगा और कह रहा है कि प्रभु ये बात है। प्रभु ने कहा ठीक है। तो वो केवट राज गया और एक चतुराई के साथ कठौता में पानी भर लेकर के आया। दिमाग लगाया कि अगर कहीं कठौती में जल ले आए भैया और राम जी ने पैर रख दिया तो कहीं नारी न बन जाए, इसलिए वो घर को गया और कठौता लेके आया कि अगर मान लीजिए प्रभु के चरणों का कोई प्रताप निकले तो एक पुरुष ही हो जाएगा, एक हमारा साथी हो जाएगा। इसलिए कठौते में जल भर लेकर के आया और भगवान के चरणों को धुला और उस जल को आप सहित यानी स्वयं और पूरे परिवार को वो जलपान करवाया, चरणोदक का पान करवाया। सारे परिवार को अपने वैकुंठ के द्वार सबका खोल दिया और अब राम जी सरकार को बैठा लिया नाव में और फिर नाव लेकर के चल दिया। और जब नाव पर बैठाला भगवान को तो कहते हैं कि जब बीच धार में पहुंचा केवट, तब अपना काम शुरू किया। किस प्रकार से? कहते हैं हमारा जीवन जो है 84 लाख योनि में घूमते हुए, पहले तो उस नाव पर बैठारा राम जी सरकार को और फिर नाव जैसे लेके चला, तभी होता क्या भैया, सब अपना अपना मौका देखते हैं। गंगा जी भी अपना मौका देख रही थी। राम जी सरकार को बैठाला, लेके चलता है नाव, थोड़ा सा इधर उधर को हिली तो कहने लगा और वो केवट राज गंगा मैया से ऐसे प्रार्थना करता, हे मैया मेरी नाव बहुत पुरानी है, जर्जर हो गई है, हवा भी तेज चल रही है, पुरवैया हवा चल रही है, तो ये प्रभु हे मैया थोड़ा सा तुम अपना वेग कम कर लो, ताकि राम जी सरकार बड़े सुकुमार हैं, कहीं उनको डर ना आ जाए, मेरी नाव
लटपटा रही है और बड़े भाव से भगवान राम जी सरकार गंगा जी के उस पार पहुंचते हैं। और फिर क्या होता है, राम जी सरकार बहुत ही आनंद में वन में चल रहे हैं। एक सुंदर सुंदर आश्रम का दृश्य आया और महाराज राम जी सरकार सर्वप्रथम जाकर के अत्रि मुनि के आश्रम को पहुंच गए। राम जी ने देखो, भगवान ने इतने सरल थे, भगवान ने अपने आप को ज्ञानी नहीं समझा। हमारे गुरुजी कहते थे कि भैया कभी समुद्र में उफाल नहीं आता। समुद्र में कभी उबाल आया नहीं आया है, और संसार का जितना भी पानी है सब समुद्र में ही जाकर के समा जाता है। जो ज्ञानी पुरुष होगा, परम ज्ञानी पुरुष होगा भैया, वो अपने ज्ञान का ज्यादा प्रकाशित नहीं करेगा। छोटी छोटी जो नदियां हैं, थोड़ा सा ज्ञान उनको हुआ भैया, लल्ला भैया, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, अब वो अपने आप से बाहर निकल गए। बरसात हुई, थोड़ा जल मिला, बाहर बह करके चले गए कि अब हमसे बड़ा विद्वान, हमसे बड़ा गायक, हमसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य संसार में है ही नहीं। लेकिन राम जी सरकार कहते हैं, फिर वहीं पर बात आ गई। राम जी सरकार पहुंचते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में और हाथ जोड़ करके गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरु के चरणों में प्रणाम। हे ऋषिराज, हम अपने पिता के वचनों को मान करके इस वन में आया हूं, आप हमको ऐसी आशीर्वाद दें कि मैं अपने पिता के वचन पर सदैव अटल रहूं। मैया सीता मैया अनसुईया के पास गई। यही एक बात आ जाती है, लोग कहेंगे कि महाराज तो बुराई करते हैं, लेकिन हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं। हमारा 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन किसी में ये वर्णित नहीं है कि कोई स्त्री मंच पे बैठ करके कथा कहा हो या किसी पुरुष को ज्ञान दिया हो। जब राम जी सरकार पहुंचते अत्रि मुनि के पास, मैया अनसुईया से मुलाकात हुई। माता अनसुईया ने कहा, हे राम, तुम जाकर के मेरे स्वामी से ज्ञान लो और मैं तुम्हारी धर्म पत्नी को ज्ञान दूंगी। ना कि राम को अनसुईया से बड़ा तो कोई बुद्धिमान है नहीं संसार में, हमको लग रहा। लेकिन आजकल का फैशन है कि कथा में कथा चले, उसमें कथावाचिका जरूर होनी चाहिए, ये भाव रखते हैं। स्त्री हो करके हमारे गुरुदेव जो हैं, छोटी छावनी के महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, वो स्त्री से अपना पैर भी नहीं छुआते हैं। उनका कोई स्त्री पैर नहीं छू सकती है, क्योंकि एक बात परम सत्य है कि स्त्री 365 दिन में किसी दिन भी पवित्र नहीं रहती है। कोई दिन, एक दिन भी नहीं है जब वो पवित्र रहती हो, क्योंकि जब प्रसव होता है, प्रसव के समय छूतक लग जाता है, यानी छूत लग जाती है घर में, उस घर में फिर 1.25 महीना वो पवित्र नहीं रहती है। और हर स्त्री 1 महीने पर वो छूतक हो जाती है। तो जब ऐसा है कि 1 महीने तक, 1.25 महीने तक
छूतक ही लगा रहता है, तो 1 महीने में 30 ही दिन बताए गए हैं, तो फिर वो किस दिन पवित्र हुई? व्यास मंच जैसे मंच को छूना भी उसके लिए पाप है। और आज ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि स्त्री मंच पर बैठ करके कथा कहती है और पुरुष हम आप उसको सुनते हैं। कहते हैं कि वेद उसी के मुख से सुनना चाहिए जो उसके लायक हो। क्या राम जी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, भगवान थे, फिर वो अत्रि मुनि के पास क्यों गए? भाई वो तो भगवान थे, कण कण में व्याप्त हैं, उनको क्या आवश्यकता है? राम जी सरकार, अभी आगे कथा आएगी, राम जी सरकार जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी सरकार यहाँ तक पशु पक्षी, हे खग में नैनी, हिरन, कौवा, तोता, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सबसे पूछ रहे हैं राम जी सरकार कि क्या तुमने देखी है मेरी सीता? राम को नहीं पता था, राम को तो सर्वस्व पता था। वो जाते तुरंत रावण को मारते, सीता को लेकर चले आते। लेकिन राम जी ने हमको मर्यादा में रहने का उपदेश दिया है कि यदि हमसे कोई श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, तो उसके पास हम जाएं और फिर उससे कुछ ज्ञान अर्जित करें। राम जी रामायण को आप ध्यान से पढ़िए, रामचरितमानस में हमारे जीवन के ही ऊपर दिया गया है। आज अत्रि जी ने हर प्रकार से राम को उपदेश दिया और अनुसुईया माता ने सीता जी को उपदेश दिया कि हे पुत्री, स्त्री का ये धर्म होता है। स्त्री का सर्वप्रथम धर्म है अपने पति के साथ में रहे, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ हो जाए, वही स्त्री धन्य है। आगे भगवान राम जी चलते हैं, हर एक ऋषि, क्योंकि समय का अभाव है, संक्षेप में चलते हैं, हर एक ऋषि से कुछ ना कुछ उपदेश लेते हुए महाराज चित्रकूट पहुंच जाते हैं। पंचवटी में पंचवटी बनवाया और वहीं राम समेत राम, लक्ष्मण और मैया सीता तीनों वहीं रह रहे हैं। आराम से कुछ समय बीता और तब तक होता क्या है कि एक वहां रावण की बहन शूर्पणखा आ जाती है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और शूर्पणखा आई और राम जी सरकार से कहने लगी कि तुम सम पुरुषो नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष। जय हो। सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हे प्रभु, मैं आपकी लीला को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि तुम पुरुष नहीं हो, तुम पार ब्रह्म हो। मैं इस चीज को जानती हूँ, क्योंकि जिस कारण से तुम्हारा यहाँ प्रकट हुआ है, तुमने संकल्प लिया है कि मैं निशाचरों को मार दूंगा। इसी प्रकार मैं भी संकल्प लेके आई हूँ कि मैं भी जब तक इन सब का उद्धार नहीं करवा दूंगी तब तक मुझे भी चैन नहीं है। इसीलिए
ओ सीताय चिताय कही प्रभु बाता, सीताय चिताय कही प्रभु बाता, सीताय चिताय कही प्रभु बाता, आहाय तुम्हारे मोर लघु भाता, आहाय तुम्हार मोर लघु भाता। कही प्रभु और चलते रहिए। राम जी सरकार सूर्पनखा से कहते हैं कि देखो जिस बिरादरी के तुम हो उसी बिरादरी के मीठा मीठा चलते रहिए, जिस बिरादरी के तुम हो उसी बिरादरी के मेरा एक छोटा भाई है लक्ष्मण, तुम उसके पास जाओ। कहा, जब ऐसा कहा तो सूर्पनखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और होता क्या है, कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, कई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु भगनी जानी। और कहने लगे कि हे भैया राम जी ने तुम्हारे पास भेजा है, विवाह का प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए, संसार में हमसे बड़ी सुंदरी कोई नहीं है और तुमसे सुंदर कोई पुरुष नहीं है। चलती रहिए मीठा मीठा, थोड़ा कथा जल्दी हो जाएगा। हैं तो मैया लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा से कहा, क्या कहते हैं, सुंदर सुनो मैं उनकर दासा, सुंदर सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन नहीं। और कहा समय का ध्यान देखते हुए, क्योंकि समय भी हो रहा है। हाँ हेलो, आज सूर्पनखा भगवान राम के करीब पहुंची और कहने लगी, और तुम जैसी सुंदरताई जय हो ना हमको पड़ी दिखाई, और तीनों लोग ढूंढा हमने, जगह जगह खोजा हमने, तीनों लोग ढूंढा हमने, जगह जगह खोजा हमने, तुम सा न कोई इस जहां जहां आ मुझे चाह ले, तुम सा न कोई इस जहां जहां
जब भगवान राम से कहने लगे शूर्पणखा, तो भगवान राम ने कहा, ओ राम ने मुस्कुरा कर लखन पे किया इशारा, राम ने मुस्कुरा कर लखन को दिया इशारा। मैं कहूँ शादी शुदा अभी ये है कुंवारा, मैं कहूँ शादी शुदा है अभी कुंवारा। इसे से कर लो सगाई, जय हो लो पति बनाई, इसे से कर लो सगाई, इसे लो पति बनाई। सुंदर ऐसा होगा और कहाँ कहाँ मुझे ब्याह दे, सुंदर ऐसा होगा और कहाँ कहाँ मुझे ब्याह दे। राघवेंद्र सरकार की जय हो। और फिर लक्ष्मण जी से जब यह प्रस्ताव रखा शूर्पणखा ने, तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे सुंदरी, अरे आप जाओ मेरे बड़े भैया के साथ विवाह करिए, क्योंकि मैं उनका दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, और सेवक की पत्नी बनोगे तो फिर तुमको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराज तो वही है, हम उनके दास हैं। इसलिए फिर शूर्पणखा राम जी के पास गई। राम जी ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। बार बार जब इधर से उधर भेजना लगे, राम जी ने कहा मेरा तो विवाह हो चुका है। मैया सीता को दिखाया, कहा ये हमारी धर्म पत्नी है। अब शूर्पणखा सोचने लगी कि जब यही नहीं रहेंगे तब तो मुझसे विवाह करेंगे। शूर्पणखा ने अपना रूप बनाया विकराल, और सीता मैया के ऊपर झपट्टा मारा। और जब झपट्टा मार देती हैं, राम जी सरकार ने आंखों से इशारा किया। लक्ष्मण भैया जान गए और निकाल के तलवार शूर्पणखा का नाक और कान दोनों काट दिया। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य को मार दो तो दूसरी बात है, मर गया उसकी मुक्ति हो गया, लेकिन अगर उसका अपमान कर दो फिर वो कहते नहीं तुम नाक कटवा दिया मेरा, मुंह दिखाने काबिल नहीं रखे, कहते नहीं है। तो जब नाक कान दोनों कट गए, मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गई, अब शूर्पणखा गई खरदूषण के पास। खरदूषण से कहा है भैया, और इस दंडक वन में दो भाई अरे राम लखन तो आए हैं। भाई दो लड़के और इस दंडक वन में आए हैं, मेरा नाक कान काट करके मुझको कुरूप बताए।